मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लेक्चर 6 में हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आज दो बातें हमें ये 2 पॉइंट्स में हमें ये फाइंडिंग करनी है। टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन, किसी दी गई रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। सेकेंडली हम ज्ञात करेंगे टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना। तो आइए सबसे पहले हम किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो लेक्चर 6 में देखिए, दो बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 तथा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करना। मान लीजिए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोई रेखा है AB जो दो बिंदुओं A और B से जाती है, जिसके कोऑर्डिनेट जैसे कि दिए हैं, हमने बताया आपको। माना कोई तीसरा बिंदु C इसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो मध्य बिंदु है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आइए ये ज्ञात करते हैं। माना AB का कोई मध्य बिंदु C है जिसके निर्देशांक x y z है। चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं, C कोई पॉइंट मान लिया। Since C is the midpoint of AB, then we can have this implies AC length equal to BC। चूंकि ये मध्य बिंदु है तो AC लंबाई और BC लंबाई दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। मान लीजिए ये इसका रेशियो है m1 m2। ये m1 m2 में बिंदु C इस रेखा को विभाजित करता है। इस स्थिति में दिस इंप्लाइज AC अपॉन BC दिस इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ BC से डिवाइड किया। दिस इंप्लाइज AC अपॉन BC क्या है, AC की लेंथ m1 और BC की m2। तो हम लिख देंगे m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज m1 इक्वल टू m2। क्योंकि ये दोनों लंबाइयां बराबर है इसलिए रेशो भी इनका समान होगा, m1 इक्वल टू m2। हम जानते हैं कि विभाजन बिंदु C के निर्देशांक इस तरीके से दिए जाते हैं। यदि C के निर्देशांक x, y, z हो तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप देख सकते हैं m1 और m2 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पुट करने पर ये आपस में कैंसिल होंगे। सो हमारे पास ये रह जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1। फाइनली भी है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह आप m1 m2 ये दोनों वैल्यू बराबर कर सकते हैं y कोऑर्डिनेट में और z कोऑर्डिनेट में। तो आपको सिमिलरली इसी प्रकार ये मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होंगे जो मैं लिखी। y कोऑर्डिनेट हम जानते हैं y इक्वल टू m1 by2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें m1 इक्वल टू m2 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 y1 प्लस y2 अपॉन ये हो जाएगा 2m1। क्योंकि m1 इक्वल टू m2 है इसलिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। Similarly, we can write the third coordinate z will be z1 plus z2 upon 2। ये बाई सिमेट्री ये हमारे पास इस तरीके से किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त हो चुके। मध्य बिंदु C है, C के निर्देशांक x, y, z ये बिंदु हमें प्राप्त हो गए। इस तरीके से ये हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी तरह z1 प्लस z2 अपॉन 2, ये z2 और ये हो जाएगा। इस प्रकार ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक इस पर आधारित सवालों को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग टू पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट 1, -6, 3 एंड कोऑर्डिनेट B पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट -1, 3 एंड -4 है।
उस रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके सिरों के निर्देशांक ए के ये दे रखे हैं आपको 1 -6 3 और बी के ये दिए -1 3 और -4। मान लीजिए कोई रेखा हमने ए बी ली, इसमें ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक लिख लिए कोऑर्डिनेट, और मान लो इसको विभाजित करने वाला मध्य बिंदु सी है जिसके निर्देशांक हमने x y z मान लिए हैं। तो आइए देखते हैं। वी हैव आपको जो दिया है वो लिख लेंगे। हमारे पास ए के निर्देशांक x1 y1 z1 ये हमने मान लिए, तो ये हमको दिया है। ए के निर्देशांक 1 -6 और 3। इसी तरह बी के निर्देशांक हमने मान लिया x2 y2 एंड z2। तो बी के कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखे हैं -1 3 एंड -4 ये हो गए। तो x1 y1 z1 की यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी। इसी तरह x2 y2 z2 की वैल्यू x2 y2 z2 ये ले लेंगे। मान लीजिए दैट द coordinates of midpoint C are x, y and z respectively। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट सी के एक्स वाई जेड मान लिए हैं। वी नो द फॉर्मूला, वी नो midpoint coordinates are given by x coordinate equal to x1 plus x2 upon 2 and y coordinate is given by y1 plus y2 upon 2 and z coordinate is given by z1 plus z2 upon 2. This is equal to x1 plus x2, ये 1 plus -1 upon 2, this will be equal to 0. This is y1 plus y2, तो y1 की वैल्यू -6 प्लस y2 की वैल्यू 3 है हमारे पास अपॉन 2, so this will be equal to ये -3 अपॉन 2 और z की वैल्यू यहाँ हमने पॉइंट लिया था। तो ये अब आपने -3/2 निकाल दिया, z का निकाल लेंगे। z1 आपका ये 3 है यहाँ पे, z1 प्लस z2 कितना -4 है और अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। सो इस तरह हमारे पास निर्देशांक x y z, दिस इज इक्वल टू सी कोऑर्डिनेट्स, x के 0 है, y का -3/2 निकला और z का -1/2। This is answer. These are the coordinates of midpoint of the line AB. देखिए नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट बता रहे हैं आपको, किसी त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना, मीन्स सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात यह है कि त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रॉइड क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के तीनों शीर्षों से उनके सम्मुख खींची गई माध्यिकाओं का जो संगामी बिंदु होता है, जिस पर सारी माध्यिकाएं तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं परस्पर, उस बिंदु को उसका केंद्रक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए ये बिंदु ए है, यहाँ से BC भुजा इस BC पर यहाँ से इसका मध्य बिंदु, तो ये माध्यिका खींची जाएगी। तो ये यहाँ से हम इसको माध्यिका है, ये D पर मिलेगी। ये माध्यिका क्या होती है? माध्यिका वह रेखा होती है जो किसी भी त्रिभुज की किसी केंद्र से खींची गई रेखा जो त्रिभुज की उस रेखा को दो बराबर भागों में बांट देती है, उसे माध्यिका कहते हैं, मीडियन। इसी तरह बिंदु C से यहाँ पे आप, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से C से यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मान लीजिए E डाल दिया, E पॉइंट पर ये माध्यिका खींच दी। यहाँ इस वाले शीर्ष B से रेखा AC पर हमने इसके मिड पॉइंट को मिलाया, ये इस तरीके से मान लीजिए ये F पॉइंट हो गया।
तो ये तीनों माध्यिकाएं खींचने से जो कॉमन पॉइंट मिलेगा जिस पर ये परस्पर काटती हैं उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इसको हम जी से प्रकट कराएंगे। ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो गया। इसके निर्देशांक ज्ञात करनी है। उससे पहले हम जानते हैं कि D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन BC। तो इसका मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मान लीजिए x, y, z। हमने इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लिए। अब इनको डायरेक्ट भी हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक x2 प्लस x3 ये इस तरह से हो जाएंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2। अभी अभी हमने आपको बताया y2 प्लस y3 प्लस y3 अपॉन 2। इसी तरह z2 प्लस z3 प्लस z3 अपॉन 2। ये हो गए डी के कोऑर्डिनेट। डी, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी है, जिसमें ए के निर्देशांक हमने x1 y1 z1 माने, बी के निर्देशांक x2 y2 z2 माने हुए हैं, सी के निर्देशांक हमने x3 y3 z3 माने हुए हैं। और त्रिभुज के तीनों शीर्षों ए बी सी से तीन माध्यिकाएं जो किसी बिंदु G पर परस्पर मिलती हैं, हम जानते हैं त्रिभुज का केंद्रक G उसकी माध्यिका को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे AG ये 2 हो जाएगा और DG या GD ये 1 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस लाइन के G क्या है? रेखा AD का विभाजन बिंदु है। रेखा AD को G पॉइंट 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला। और ये इंटरनल डिवीजन है, आप देख सकते हैं G पॉइंट इस रेखा AD पर स्थित है, तो ये इंटरनल डिवीजन है। उसके केस में हम फॉर्मूला लिखेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ G आर x, y एंड z। माना त्रिभुज के केंद्र G के निर्देशांक x y z है और G क्या है? इसका विभाजन, इसका पॉइंट है इंटरनली डिवाइड करता है। सिंस G डिवाइड्स लाइन AD at G divides line AD into रेशियो 2:1, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको इसके D के कोऑर्डिनेट पता है, आपको इसके भी कोऑर्डिनेट पता है, तो ये हम इसका G के निर्देशांक निकाल सकते हैं। G के कोऑर्डिनेट हमने x y z माने हैं, तो x कोऑर्डिनेट हमारा होगा x, ये देखिए ध्यान से, m1 x2, ये m1 x2 इट मीन्स 2 इंटू x2 के स्थान पर, यानी कि ये x2 का काम कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस, ध्यान दीजिए, m1 x2 एंड m2 x1, ये x1 है और ये m2 हो गया, ये हो गया 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 इट मीन्स 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली सॉल्व करने के बाद ये हमें इस तरीके से मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई x की। इसी तरह बाई सिमेट्री वी कैन राइट, आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, बस x के स्थान पे आपको केवल y रखना है, y के स्थान पे आपको z रखना है। तो बाई सिमेट्री आपको यही फॉर्मूला इस तरह मिल जाएगा। y के कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हो गया y का कोऑर्डिनेट। इसी तरह हम z का कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे, ये आपने नोट कर दिया होगा, यहाँ पे z का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। देखिए x का आ गया, y का आ गया। सो बाई सिमेट्री वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ z विच इज नथिंग बट z इक्वल टू दिस वन, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। इस तरह आपको किसी त्रिभुज के केंद्रक G के निर्देशांक x, y, z ये प्राप्त होगा।
इससे हम किसी भी त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं यदि उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। आइए एक सवाल इस पे हल कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC whose vertices are given as A coordinate 2 3 1 and B coordinate 2 0 1 5 and ये C कोऑर्डिनेट होगा, C कोऑर्डिनेट 4 -1 3। तो मान लीजिए कोई हमारे पास ट्राइंगल है इस तरीके से A B और C। यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंट्रॉइड है G, जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो लेट G X Y and Z be the centroid of the triangle ABC। माना G किसी ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला भी लो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन बाय x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी प्रकार y जानते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसी तरह z कोऑर्डिनेट होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये इस फॉर्मूले से हम इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x y z की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइए कैलकुलेशन करते हैं। प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू, तीनों का x कोऑर्डिनेट सम कर देंगे। तो x1 हो गया हमारे पास 2 प्लस x2 हो गया हमारे पास 2 प्लस x3 होगा हमारे पास 4 अपॉन 3। so this is 8 upon 3 x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट निकालेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू y1 हो गया 3, y2 हो गया 0 और y3 हो गया -1। सो -1। सो दिस इज इक्वल टू 3 ये अपॉन 3 और 3 ये हो गया 2 अपॉन 3। 3 -1 2 हो गया 2 अपॉन 3। इसी तरह आपने z कोऑर्डिनेट लिखा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू z1 1 हो गया यहाँ पर, z2 यहाँ पे 5 है प्लस z3 की वैल्यू यहाँ 3 है। सो दिस इज इक्वल टू अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 एंड फाइनली डिवाइडिंग बाई 3 वी गेट 3। Therefore coordinates of G are x, y, z. This is can be written as G, x की वैल्यू हमारे पास 8 अपॉन 3, y की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन 3, z की वैल्यू हमारे पास 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड आप लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आपने देखा कि हमने किस प्रकार त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक प्राप्त किए। इसी तरह इस पर आधारित अन्य प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं और उनको हल कीजिएगा। थैंक यू।